नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इलेक्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शशांक मिश्रा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी में महागठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद। मेरा सर पहला प्रश्न ये है कि पहले एनडीए ने यहाँ पे वरुण कुमार को उतारा था, तो उनके खिलाफ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू और बीजेपी के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। मजबूरन उनको टिकट लौटाना पड़ा और अब आपके सामने मुकाबले में है सुनील कुमार पिंटू। तो मुकाबला पहले से कठिन हुआ है, आसान हुआ है? आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुकाबला तो मुकाबला होता है, लेकिन पहले जो डॉक्टर वरुण कुमार को जो एनडीए का टिकट मिला था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो उन्हें उम्मीदवार बनाया था जी, और जिस तरह से उन्हें अपमानित करके और जबरन सिंबल छीना, हम समझते हैं लोकतंत्र के मर्यादा के प्रतिकूल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ, लेकिन सभी जातियों, सभी समीकरण का वोट यहाँ मिल रहे। तो जो सुनील कुमार पिंटू जी यहाँ आए हैं, वो तो पहले वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे भी लोगों में आप चले जाएंगे तो पता चलेगा कि 75,000 कम से कम कास्टिंग वोट कम लेकर के यहाँ पहुँचे। तो यहाँ तो लड़ाई, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, उम्मीदवार बदलने से नहीं होता, आपकी साख गिर चुकी है। जहाँ चले जाइए 100 में 90 आदमी एक तरफ बोल रहा है, जिस जाति में चले जाइए 100 में 90 आदमी बोल रहा है। यहाँ लड़ाई कहाँ? चाहे जिसको भी भेज दें या खुद आके आजमा लें, हम तो यही कहेंगे कि खुद आ जाए। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, हम देखते हैं कि जब भी सिटिंग सांसद होते हैं तो उनका टिकट कम ही कटता है। कई ऐसे, तो इस बार राम कुमार शर्मा जो कि महागठबंधन में आए, आरएलएसपी के वो एमपी थे, और वो देखते रह गए और अर्जुन राय को टिकट मिल गया। क्या अर्जुन राय में ऐसी क्या खासियत कि अचानक उनको टिकट? देखिए, राम कुमार शर्मा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, साथ ही हम लोग साथ लंबे समय तक काम किए हैं। जब गठबंधन होता है तो बहुत सारी सीटें कट जाती है, बहुत सारी सीटें जुड़ जाती है। जब महागठबंधन बनता है तो उसमें सीटें कटती और जुड़ती रहती हैं। ऐसा नहीं है, राजनीति है। कल हम चुनाव हारे थे, आज चुनाव लड़ रहे। लोगों का मिजाज है जिता देने का, हमारी सेवा लेने का। कल वो भी सांसद थे, फिर समय आने पर परिस्थिति बनेगी, पार्टी सेवा लेगी। अब तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि श्री नीतीश कुमार जी ने नागमणि जी को बुला करके क्या हस्त्र कर दिया। एक मंत्री पहले थे हमारे मित्र, उनको बुला करके आरएलएसपी से क्या हस्त्र किया। अब इनकी इच्छा पर निर्भर करता है जहाँ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार जी के यहाँ जाना खतरा से खाली नहीं है। उससे 1000 गुना अच्छा उनके लिए वही उपेंद्र कुशवाहा जी है, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को उठा करके लोकसभा तक पहुँचाने का काम किया था। आप कह रहे हैं कि राम कुमार शर्मा जो हैं आपके मित्र हैं, लेकिन उन्होंने बिगुल फूंक दिया। उनका कहना है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन को हरा कर मानूंगा। वो बगावत के सुर हैं उनके। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नुकसान होगा, नहीं होगा आपको? अच्छा, देखिए, बगावत से नुकसान नहीं होता है। जब जनता बगावत करे तब नुकसान होता है। तो इसमें राम कुमार शर्मा जी हों या और कोई हो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो विद्रोह करके अपना ही नुकसान करेंगे। और पहाड़ पर सर पटकने से पहाड़ टूटता नहीं है, सर फूट जाता है। सर, आज मैं पूरे दिन नित्यानंद राय जी जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके साथ था, और वो बार बार अपने जब बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे नेशनलिज्म नेशनलिज्म। मैंने उनसे प्रश्न भी किया कि आप नेशनलिज्म की तो बात ठीक है, उसके बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट है, इस सब के सहारे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, हम नेशनलिज्म और इन सब के सहारे चुनाव जीत लेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि उनके पास मोदी है, नेशनलिज्म है, आपके पास क्या है ऐसा MY के अलावा? उनके पास गप्पे हैं, जुमला है, झूठ है, फरेब है। उनके पास नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, विजय माल्या है, और हमारे पास देश की 125 करोड़ लोग हैं, बिहार के 11 करोड़ लोग हैं। हमारे पास मुद्दे हैं, गरीब है, संविधान है, लोकतंत्र है जिसकी रक्षा करनी है। तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि हम जब जनता के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कंपोजिट कल्चर की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और उनके पास नेशनलिज्म है। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आरएसएस ने कहीं भाग नहीं लिया आज़ादी की लड़ाई में। तो जिसने आज़ादी
के संघर्ष में खुद की भूमिका अदा नहीं किया, वो अब नेशनलिज्म की बात करता है। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये नेशनलिस्ट भी नहीं है। नेशनलिस्ट होते तो इस देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर के गरीबों के नेशन के पैसे लेकर के विदेश में उड़ गए, चौकीदार देखते रह गए और अपराधी इस देश से भाग गए। तो ये तो अपराधी को संरक्षण देने वाले एंटी नेशनल एक फोर्स हैं, जिसको पूरे देश की जनता इस बार कुचल करके देश में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। सर मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है कि हमेशा 2014 में भी जब बात हुई नरेंद्र मोदी की लहर की, तो लोगों ने कहा, चाहे नीतीश कुमार भी उस टाइम अलग थे, उन्होंने कहा कि नहीं कोई लहर नहीं है। लेकिन लहर इतनी थी कि आपके सीतामढ़ी में ही एक पंचायत प्रतिनिधि को सीधा सांसद बना दिया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी का भी जो सिचुएशन है, आप सीतामढ़ी, शिवहर, चाहे बेतिया वगैरह जितने भी क्षेत्र में मैं जाता हूँ, तो नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो नजर आता ही है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो क्या इसका नुकसान सीधा न सीधा तो महागठबंधन को होगा ही? मैं सीधा कह दे रहा हूँ ना जी। दूसरे क्षेत्र को हटा दीजिए जी। नरेंद्र मोदी जी की लहर 2014 में भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी को मात्र एनडीए को 31% वोट मिले थे। 69% वोट बिखरे हुए थे। इस बार 69% वोट लगभग एक साथ गठबंधन करके या तो क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद हो चुका है। तो जब 69% वोट एक साथ गोलबंद है तो 31% वोट क्या कर सकता है? इसलिए उनकी कहीं लहर नहीं, उनकी लहर है कहाँ? टीवी में जिसको खरीद चुके हैं, मीडिया में जिसको खरीद चुके हैं, ये जितने भी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनको वो खरीद चुके हैं। खरीद करके एक वातावरण बना रहे हैं। लेकिन आम आवाम में कहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है, चूँकि इन्होंने 2014 में जितने वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोग सालाना रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में भेजेंगे, इस तरह के जितने भी जुमलेबाजी इन्होंने की, इस पर कहीं खरा उतरने का काम नहीं की। तो देश की जनता इतनी समझदार कम नहीं है कि इन्हें फिर से मौका देगी। मैं यही बता दे रहा हूँ, इस क्षेत्र में चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, 70-80% लोग मेरे साथ है, महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, शरद यादव जी के साथ है, मुकेश सहनी जी के साथ है, जीतन राम मांझी जी के साथ है, लालू प्रसाद जी के साथ है, अर्जुन राय के साथ है। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये तो सभी एजेंसी को भेज करके वो हवा बना रहे हैं, वो हवा काम करने वाला नहीं है। हम लोग स्पष्ट बहुमत से महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, और जो ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनके मुँह पर करारा थप्पड़ लगने वाला है, जो जनता मारने वाली है। सर आप 69% वोट की बात कर रहे हैं कि गोलबंद है, मतलब एक साथ हैं आपकी महागठबंधन में पार्टियां, और वो लोग कहते हैं कि स्वार्थ बंधन है, ठग बंधन है, तरह तरह का नाम देते हैं वो। तो आप लोग ही तो ऐसा मौका देते हैं ना सर। पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, मैं दिल्ली में बैठ के ऑफिस में देख रहा था, तो एक मदन मोहन झा का एक ऑडियो वायरल हो जाता है जिसमें मनोज झा को कहते हुए दिखते हैं कि ये वाला सीट छोड़ दिया, यानी ये वाला सीट छोड़ दो, मैथिली में बोलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने घुटना टेक दिया आरजेडी के सामने। तो मौके तो आप ही देते हैं सर, मीडिया तो ठीक है, लेकिन मीडिया को दिखाने का मौका तो पॉलिटिशियन। मैं आपको बता दूं, रामविलास पासवान जी ने धमकी दिया था कि नहीं हम एनडीए से अलग हो जाएंगे जी। तब जाके 6 सीट एक राज्यसभा की घोषणा के अमित शाह जी ने किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने। तो अगर कोई महागठबंधन में परिवार में कहता है ये सीट छोड़ दीजिए, ये सीट रखिए, ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो चर्चा से बनता है। ये तो कोई मतभेद नहीं है। आपसी अंडरस्टैंडिंग बंद कमरे में, जहाँ पे पार्टी की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे मीडिया के कैमरों के सामने। मैं बता रहा हूँ, रामविलास पासवान जब हंगामा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कांग्रेस के दरवाजे और आरजेडी के दरवाजे दौड़ रहे थे, तो आप इसको मीडिया में और सार्वजनिक नहीं कहेंगे। अगर मदन मोहन झा जी ने किसी, मैंने सुना नहीं, अगर किसी कैमरे के सामने बोल दिया कि ये सीट छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? हम लोग ओपन है, जनता के सामने ओपन है। किस बात का सेक्रेट तो वो बेईमान लोग रखते हैं, जो जनता से कुछ कहते हैं करते कुछ हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ओपन है, खुला हुआ है जनता, हम लोग खुली हुई किताब है, जनता पढ़ ले, और जनता का जो वर्डिक्ट आता है, जो जनता का मैंडेट आता है, उसका स्वागत करते हैं। यह थे सीतामढ़ी से उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय। इनका स्पष्ट कहना है कि जनता इनके साथ है और जीत के लिए आश्वस्त है। आपने हमसे बात की, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।